इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन लेंगे, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। ठीक है ना। पिछला जो क्वेश्चन था प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम शेयर होल्डर्स था, फ्रॉम पब्लिक था, सॉरी। तो ये शेयर होल्डर्स से तुम ले रहे जो भी डिपॉजिट का पैसा। तो प्रोसीजर में कुछ खास फर्क नहीं होगा, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बजाय सर्कुलर वर्ड आएगा, प्रोसीजर लगभग सेम रहेगा। पिछला जो प्रोसीजर था उसका जो फर्स्ट पॉइंट था होल्ड बोर्ड मीटिंग, इधर भी सेम पहला पॉइंट। ना मेंबर से कौन कौन ले सकता है, सवाल यह है। प्राइवेट कंपनी ले सकते हैं पैसा, फिर जो नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज ले सकते हैं, एलिजिबल पब्लिक कंपनीज 10% तक ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनी 100% तक ले सकते हैं, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज 25% तक ले सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी को अलाउड नहीं है रेस करना फ्रॉम मेंबर्स, वो पब्लिक से 35% तक ले सकते हैं। सो लेट अस एज्यूम कि प्राइवेट कंपनी है या तो नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, ठीक है ना। तो या तो फिर एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, 10% चाहिए तो सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा। मैंने बताया था बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार, 3 महीने में एक बार बुलाना पड़ता है। उस बोर्ड मीटिंग में 2 फैसले लिए जाएंगे, 2 रेजोल्यूशन पास होगा, 2 डिसीजन लिया जाएगा। पहला कि पब्लिक डिपॉजिट का पैसा रेज करना है, कितना, क्या होगा, क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन, वो डिसाइड होगा। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने बताया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये लोग लर्निंग लाइसेंस ले सकते हैं, बट परमानेंट शेयर होल्डर्स के पास है, फाइनल डिसीजन शेयर होल्डर्स लेंगे इन द ईजीएम। सो पहला फैसला है कि भाई पब्लिक डिपॉजिट रेज करना है, दूसरा फैसला उनको लेना पड़ेगा ईजीएम की तारीख। ये दोनों रेजोल्यूशन जैसे ही पास होता है, नाउ वेट करना पड़ेगा उनको ईजीएम का। ईजीएम के दिन, ईजीएम मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के दिन, शेयर होल्डर्स आएंगे, अटेंड करेंगे ईजीएम और उसमें वोट करेंगे, ठीक है ना। और उसमें 75% मतलब 3/4 जो मेजोरिटी है वो लोग वोट करेंगे। जैसे ये वोट किया, स्पेशल रेजोल्यूशन इसके 30 दिन के अंदर ये कॉपी जो स्पेशल रेजोल्यूशन का फाइल करना पड़ेगा विद द आरओसी, दैट इज द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। जैसे शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया अपना, नाउ कंपनी को परमानेंट लाइसेंस मिल गया, अभी कंपनी तैयारी शुरू कर देगी जोरों से। फिर तीसरे नंबर पे बोर्ड मीटिंग वापस से बुलाया जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है, वापस से बुलाया जाएगा, जिसमें एक याद रखना सर्कुलर तैयार होगा, एडवर्टीजमेंट नहीं, सर्कुलर। जब पब्लिक से पैसा लेते हैं तो एडवर्टीजमेंट तैयार होता है ये रहा, और जब प्राइवेटली शेयर होल्डर से ले रहे हैं तो तुमको सर्कुलर तैयार करना पड़ेगा। लेकिन सर्कुलर का जो कंटेंट है वो एडवर्टीजमेंट की तरह ही होगा। क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन होगा कि कितना रकम है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कब लौटाना है, ठीक है ना। ये सारे चीजें उस सर्कुलर में होंगे जो कायदे के हिसाब से। अभी प्राइवेटली मेंबर से लेना है तो सर्कुलर के कंटेंट की कोई छूट नहीं होगी। कंपनी पर कोई केस चल रहा है क्या, पिछले 2-3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब बताना पड़ेगा कंपनी को, क्या पहले का कोई डिपॉजिट डुबाया है क्या कंपनी ने, ये सब इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। और ये जो सर्कुलर है सारे के सारे डायरेक्टर साइन करेंगे। याद रखो जब भी कोई सिग्नेचर करता है इसका मतलब वो ऑथेंटिकेट कर रहा है कि ये ट्रू है, और बाद में पता चला कुछ भी गड़बड़ी है तो डायरेक्टर्स को पकड़ा जाएगा कि तुमने साइन क्यों किया। डायरेक्टर्स बोलेंगे हमको पता नहीं था, तो नहीं चल सकता। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमको पता नहीं था, तुमने साइन किया है तो जवाबदार डायरेक्टर होंगे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब डायरेक्टर बाद में ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको पता नहीं था। इसलिए तुम देखो कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन मांगो, वो बहुत ध्यान से पढ़ेगा और फिर साइन करेगा। सीए कभी भी अंधाधुंध साइन नहीं करता, क्योंकि उसका प्रैक्टिस चला जाएगा यदि वो ऐसा गलती करेगा तो। या कंपनी सेक्रेटरी भी ले लो, कंपनी सेक्रेटरी तो 10 बार सोचेगी, क्योंकि हर जगह पे पेनल्टीज है। तुमने कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन दे दिया तो पेनल्टी लगता है। और कंपनीज एक्ट 56 में बहुत कम था, 500, यहाँ 50,000 जितना तो फाइन रहता ही है।
50,000 कुछ जगह पे तो लाखों का फाइन है। इसलिए सेक्रेटरी, ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट ये सब सिग्नेचर ऐसे बिना पढ़े तो करेंगे ही नहीं। नाउ वंस तुमने सर्कुलर तैयार कर लिया, तुम पैसा रेज करने के लिए तैयार। पैसा बैंक में जमा होगा, इसलिए तुमको अलग से बैंकर अपॉइंट करने पड़ेंगे जो कि नेशनलाइज्ड बैंक्स होंगे। फिर तुम क्रेडिट रेटिंग भी लोगे। क्रेडिट रेटिंग जैसे मैंने बताया था, क्रिसिल है, इकरा है, केयर है बहुत सारे, प्राइवेट भी बहुत सारे हैं। तुम उनसे क्रेडिट रेटिंग लेंगे। अब वो क्रेडिट रेटिंग कैसे लिया जाता है, उनके लोग आएंगे, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, और उसके बाद जैसे कि जब बीओके कॉलेज का रेटिंग होता है ना, नैक कमेटी है जो एनसीईआरटी की कमेटी है, वो आती है, तो तुम देखो फटाफट कॉलेज में पेंटिंग वेंटिंग शुरू हो जाता है। वो लाइब्रेरी के लिए ब्लू बोर्ड, क्लासरूम के लिए नंबरिंग, सब अच्छा है, सुंदर सुंदर कर देते हैं। बाद में जैसे बोलते ना प्राइम मिनिस्टर आना रहेगा तो कैसे रोड का साफ सफाई सब पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, वैसे हो जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग मिलने के बाद तुम डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करोगे यदि तुम्हारा सिक्योर्ड है तो। लेकिन डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ जो एग्रीमेंट करोगे उसको ट्रस्ट डीड बोलते हैं, और वो ट्रस्ट डीड साइन होने के 7 दिन बाद तुम जो सर्कुलर है ला सकते हो मेंबर्स के सामने। डिपॉजिट इंश्योरेंस मैंने बताया था कि सर्कुलर के 30 दिन पहले लेना पड़ेगा, लेकिन ये कायदा हट चुका है। अभी तुम तैयार हो, मतलब जो पब्लिक में डिपॉजिट लाना चाहते हो, जो प्रोसीजर है लगभग सेम प्रोसीजर इधर है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बजाय सर्कुलर है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइल अ कॉपी विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ये जो तुमने सर्कुलर बनाया है इसका कॉपी तुम कहाँ पे सबमिट करोगे, आरओसी के पास दोगे, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करोगे, ठीक है ना। और ये जो सर्कुलर है 30 दिन जैसे सबमिट किया, 30 दिन रुकना पड़ेगा तुमको। 30 दिन के बाद तुम ये जो सर्कुलर है मेंबर्स को भेज सकते हो, ठीक है ना। अभी ये जो सर्कुलर का कॉपी है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल, आजकल ना ये रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट का चक्कर हट गया है क्योंकि बहुत खर्चा आता है इसमें। सबसे बेस्ट है आजकल ईमेल आता है। ईमेल सबका स्टैंडर्ड एक एक ईमेल रहता है, वो ईमेल तुम शेयर्स के लिए, बैंक्स के लिए देते हो, तो कंपनी नॉर्मली ईमेल भेजती है। और कंपनी चाहे तो ये सर्कुलर न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर सकती है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इसको ऑप्शनल दिया गया है। न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है तो तुम्हारा चॉइस, पब्लिश नहीं करना है तो भी चलेगा। लेकिन पब्लिक में तुम यदि पब्लिक डिपॉजिट इश्यू करना चाहते हो तो तुमको 2 न्यूज़पेपर में कंपल्सरी ऐड देना पड़ेगा। सर्कुलर का जब तुम शेयर होल्डर्स को ईमेल करते हो उसके अलावा तुमको एडवर्टीजमेंट देना है तो तुम दे सकते हो, उसमें कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा और कुछ नहीं। जैसे तुमने कंपनी के मेंबर्स को ईमेल भेजा, तुरंत ये अपलोड करो वेबसाइट में, क्योंकि जैसे जो लोग गांव के लोग हैं वैसे तो वो लोग यदि पढ़ नहीं सकते तो ईमेल भी कुछ काम का नहीं, लेकिन जिसने ईमेल नहीं पढ़ा होगा तो वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकता है वो ना। कंपनी ने ऐसा सोचो सर्कुलर भेज दिया और ईमेल भी भेज दिया, तो अभी लोग पैसा देना शुरू करेंगे, तो लोगों से पैसा कलेक्ट करो और उनको डिपॉजिट रिसीट दो पैसा मिलने के 21 डेज के अंदर। और डिपॉजिट रिसीट देने के 7 दिन के अंदर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में सारा इंफॉर्मेशन अपलोड करो, जैसे नाम, पैन कार्ड, नॉमिनी ऑफ द डिपॉजिट होल्डर। और पैसा मिलने के 30 दिन के अंदर यदि सिक्योर्ड, यदि मैं बोल रहा हूँ, यदि अनसिक्योर्ड है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि तुमने डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ में तुमने ये किया है एग्रीमेंट, ठीक है, तो जैसे पैसा मिलता है उसके 30 दिन के अंदर जो गिरवी रखना चाहते हो, जो तुमने डिपॉजिट ट्रस्ट डीड में, नहीं ट्रस्ट डीड में डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट किया था कि जमीन या बिल्डिंग या मशीन क्या गिरवी रखना चाहते हो उसको गिरवी रखो। उसके बाद में लास्ट में हर साल 30 जून से पहले तुम ये जो रिटर्न फाइल करो विद द रजिस्टर। इसको फिजिकली जाके कागजी फॉर्म में सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब सबमिट होता है।
और पेमेंट भी जो भी चार्जेस रहते हैं सारे के सारे ऑनलाइन भरने होते हैं आजकल। ठीक है, सो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला बोर्ड मीटिंग रखो, उसमें 2 फैसले होंगे। पहला पब्लिक डिपॉजिट रेज करना है, दूसरा ईजीएम का डेट, जो शेयर होल्डर्स का जनरल मीटिंग का डेट, जिसमें ईजीएम ही होगा नॉर्मली, क्योंकि ईजीएम में दूसरे काम रहते हैं, तुम्हारे डिविडेंड डिक्लेयर करना रहता है, ठीक है ना, ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता है, तो काम बड़ा रहता है, इसलिए नॉर्मली ईजीएम में होगा। अब ईजीएम में शेयर होल्डर्स आएंगे, 75% रेजोल्यूशन लगेगा, कम से कम 75% से कम हुआ तो फिर नहीं रेज हो सकता, 75% के ऊपर रहा तो रेज होगा। जैसे ही वो लोग कंफर्म करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा ये जो कॉपी है विद द रजिस्ट्रार। उसके बाद वापस से बोर्ड मीटिंग बुलाओ, जहां पे तुमको ड्राफ्ट सर्कुलर तैयार करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट पब्लिक के लिए रहता है, ये प्राइवेटली मेंबर से तुम पैसा ले रहे हो, या तो डायरेक्टर से या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से, तो ये प्रोसीजर है। तुमने सर्कुलर तैयार किया, हर सर्कुलर में हर एक डायरेक्टर को पर्सनली साइन करना पड़ेगा। नाउ इसके बाद में अब तुम तैयार हो पब्लिक डिपॉजिट लेने के लिए, क्योंकि और 30 दिन का तो समय है, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास सबमिट करोगे तो 30 दिन रुकना पड़ेगा। तो तब तक तुम क्या करते हो, बैंकर को अपॉइंट करते हो, ठीक है, बैंकर को, और उसके बाद में क्रेडिट रेटिंग देते हो सके तो ट्रिपल ए मिलने से क्या होता है, पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, शेयर होल्डर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो हाईएस्ट रेटिंग मिलना बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रिपल बी या डबल बी आ गए तो लोग डर सकते हैं, इसलिए जो कंपनी के डॉक्यूमेंट सब ठीक से मेंटेन करो ताकि हाईएस्ट रेटिंग मिले। फिर डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ फुल तरह एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसमें क्लियर कट मेंशन होता है कि तुम गिरवी रखने वाले हो जमीन बिल्डिंग पैसा आने के बाद, पैसा आने के 30 दिन के अंदर, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट जो होता है उसको ट्रस्ट डीड बोलते हैं। उसके बाद में टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना होता है, इस पर मैंने जैसे बताया क्लॉज हट चुका है, बट तुम एग्जाम में लिखोगे। अब तुम तैयार हो, तुम सर्कुलर फाइल करो विद द रजिस्ट्रार, 30 दिन तक रुको, 30 दिन के बाद ये जो सर्कुलर है सारे के सारे मेंबर्स को या तो ईमेल भेजो या रजिस्टर्ड पोस्ट भेजो, स्पीड पोस्ट भेजो, लेकिन आजकल का सबका प्रेफर्ड वे है ईमेल। तुमने जैसे भेज दिया साइमल्टेनियसली तुम्हारे वेबसाइट में अपलोड करो, ठीक है। अब तुम तैयार हो पैसा मिलने के लिए, लोग तुमको पैसा देंगे, डिपॉजिट रिसीट दो पैसा मिलने के 21 डेज के अंदर। जैसे डिपॉजिट रिसीट दिया, जिस दिन को डिपॉजिट रिसीट दिया उसके 7 दिन के अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स में, जो हेड ऑफिस में मेंटेन होता है वहां पे सारा इंफॉर्मेशन अपलोड कर दो, या एंटर, अपलोड नहीं एंटर करो उसमें। और यदि तुमने ट्रस्ट डीड साइन किया है तो पैसा मिलने के 30 दिन के अंदर तुम्हारा जो संपत्ति है जो तुम गिरवी रखने का प्रॉमिस किए थे उसको गिरवी रखो, और 30 जून तक, जो साल में 30 जून से पहले रिटर्न फाइल करो विद द रजिस्ट्रार इन्फॉर्मिंग कितना पैसा आया, कितना लौटाना है, जो भी डिपॉजिट के संदर्भ में इंफॉर्मेशन है वो आरओसी को तुमको बताना होगा। सो ये था प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। अब तुम्हारे डाउट है तो पूछो। तुम्हारा डाउट है तो पूछो। क्लियर है सबको, यस और नो? सबको क्लियर है, यस और नो? यस सर।